नवाबों का खाना बिरयानी का आगाज कहाँ से हुआ, बिरयानी हिंदुस्तान कैसे पहुंची, दिलचस्प मालूमात। बिरयानी ये लफ्ज समातों में पड़ते ही शौकीन लोगों के मुंह में फौरन पानी आ जाता है। बिरयानी अपनी खास खुशबू और जायके की वजह से बर्रे सगीर की मशहूर तरीन डिश है। बिरयानी को नवाबों का खाना भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिरयानी का आगाज कब और कहां से हुआ था? आइए हम भी आपके साथ जानने की कोशिश करते हैं। बिरयानी नाम असल में फारसी लफ्ज ब्रिंजे बिरयान से निकला है। इसका मतलब है भुने हुए चावल। इससे ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि बिरयानी ईरान से हिंदुस्तान आई थी, मगर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बिरयानी पहली बार हिंदुस्तान में मुगलों के साथ आई। ज्यादा इम्कान ये जाहिर किया जाता है कि बिरयानी जायरीन, फौजी खानदानों और बाज रहनुमाओं के साथ जुनूबी हिंदुस्तान आई थी। बाद में ये डिश जिन मुख्तलिफ मकामात पर पहुंची, उसी मुनासबत से इसमें मकामी जायके मरबूत होते गए। क़याम पाकिस्तान के बाद लाखों लोगों के साथ बिरयानी ने भी हिजरत की, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं, बल्कि बिरयानी आज भी हिंदुस्तान के कई छोटे बड़े इलाकों में उसी तरह शौक से खाई जाती है जितनी पाकिस्तान में पसंद की जाती है। मगर ईरान से कई मुमालिक का सफर कामयाबी से तय करने वाली बिरयानी की शक्ल सूरत ईरान में ही क्यों तब्दील हो गई? कहा जाता है कि बिरयानी की लफ्जी मायने के बरक्स अब ईरान में बिरयानी में चावल ही नहीं होते। सड़कों पर लोगों को बिरयानी के नाम पर कुछ और ही खिलाया जा रहा है। भारत में इस्लामी खानों की माहिर सलमा हुसैन बताती हैं कि अब ईरान में सड़कों पर फरोख्त होने वाली बिरयानी में अब चावल का इस्तेमाल नहीं होता। अब इसकी जगह पर गोश्त के टुकड़ों को रुमाली रोटी में लपेटकर पकाया जाने लगा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।